नंबर 2 दैट इज़ क्वेश्चन ऑफ द डे सेकंड, ठीक है। और आई कैन से कि जो क्वेश्चंस हैं ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट कैट 2024। सो अगेन दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम पीएलडी कैट 2023। तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चन। जयंत ने कुछ नंबर ऑफ़ शर्ट्स खरीदे हैं, वाइट और ब्लू शर्ट। वाइट का रेट 1000 है और जो ब्लू का शर्ट है जो रेट है वो 1125 है। एंड फॉर ईच शर्ट ही सेट ए फिक्स मार्क प्राइस ऑफ 25% हायर देन द एवरेज कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑल द शर्ट्स, ठीक है। तो 25% मार्कअप करना उसको, एंड सोल ऑल द शर्ट एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%, एंड टोटल प्रॉफिट 51,000 का हुआ है। तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ़ शर्ट निकालना, ठीक है। तो ये आपके पास सीपी है। इनके अगर हम क्वांटिटी की बात कर लेते हैं तो इसको हम डब्ल्यू और बी ही मान लेते हैं, ठीक है। तो उसने क्या किया, एवरेज 25% मार्कअप किया, ठीक है। तो अगर आपने मार्कअप किया है, मार्कअप 25%, इसका मतलब है 1/5, तो 5 रुपये की चीज़ को आपने 6 पे मार्कअप किया, दिस इज़ द सीपी, और ये एमपी हो जाएगा। उसके बाद 10% का डिस्काउंट भी लगाया, तो मैं थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन के लिए 50 और 60 भी अज्यूम कर सकता हूँ, सो दैट ये हमारा डेसिमल बनने से बच जाएगा। और इस पर 10% का डिस्काउंट लगा दिया, तो इसका मतलब आप इसको बेचोगे अभी, इसको अगर हम वेरिएबल लगा लेते हैं 5y 60y, सो दैट ये नंबर्स ना बन पाए, वेरिएबल है बेसिकली, रेशो है ये। तो 10% का डिस्काउंट है तो 6y का डिस्काउंट देगा, तो आपको 54y में बेचेगा। तो ये जो बेचा है वो सेलिंग प्राइस आ गया। इज़ इट क्लियर? वेरी गुड। तो मेरे हिसाब से मुझे जो प्रॉफिट हो रहा है, वो 4y का हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो प्रॉफिट हो रहा है दैट इज़ इक्वलेंट टू 51,000, राइट। उसने, ओहो, आई थिंक हमने परसेंटेज ही गड़बड़ ले लिया। जस्ट दिस इज़ नॉट, ये 1/4 होगा। ओके, जस्ट होल्ड ऑन, सारा पंगा हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। तो दिस इज़ 25% बोले तो 1/4 होता है। इसका मतलब अगर आप CP 40 है तो मार्क प्राइस जो है वो 50 होगा, क्योंकि 4 रुपये की चीज़ को आप 1 रुपये पे मार्कअप कर रहे हो। तो 40y को आपने 50y पे मार्कअप कर दिया, उसके बाद 10% का डिस्काउंट लगा दिया, तो इसका 10% होगा 5y, तो जो सेलिंग प्राइस आ जाएगा वो 45y हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से 40y की इन्वेस्टमेंट है और 45y मुझे वापस मिल रहा है। सो दिस इज़ अ शॉर्ट प्रॉफिट ऑफ 5y। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 51,000 का प्रॉफिट है, तो आई कैन से जो y की वैल्यू है दैट इज़ कमिंग आउट टू बी, तो आप ऐसा भी क्यों करना, 5y की वैल्यू 51,000 है तो आपको 40 निकालना है, तो ये 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 से कर लो, क्योंकि हम सिंगल y क्यों निकाले जब हमको 8y निकालना है। तो 8y कितना होगा, सॉरी 40y करना है ना, तो हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ओवरऑल। देखो ये बोलता है 5y की वैल्यू 51,000 है, आई वांट टू मेक इट 40, सो मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई करूँगा दोनों तरफ। तो ये जो 40y हो जाएगा दिस इज़ गोइंग टू बी 0008, तो 4,08,000 आपके पास ये जो आ जाएगा ये CP आ जाएगा, एवरेज CP, राइट। तो ये टोटल जो 40y है ये 4,08,000 है। इतनी बात आई थिंक समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये बोलता है क्या कि अगर हम ओवरऑल CP देखते हैं तो आपने वाइट और ब्लैक कलर की जो शर्ट है 1,000 रुपये की है, ये 1125 रुपये की है, दिस इज़ CP। और नंबर ऑफ़ जो शर्ट्स हैं वो W और B आपने अज्यूम करी है, ब्लू है, हाँ दिस इज़ ब्लू शर्ट। तो ये अपने पास क्वांटिटी अज्यूम किया है। इसका मतलब अगर मैं इसको प्लस करता हूँ दैट इज़ 1000 W, ये तो इन्वेस्टमेंट हो गया वाइट का, और ब्लू का इन्वेस्टमेंट हो गया 1125, तो ये कुल मिला के 4,08,000 होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 1125 B की वैल्यू को देखता हूँ, ये काम करता हूँ, इसको 1000 से डिवाइड दिए तब होगा जब हम 1000 W को लिखेंगे, तो 1000 W शुड बी इक्वल्स टू 4,08,000 माइनस 1125 B। तो यहाँ से W कितना हो जाएगा, 4,08,000 माइनस 1000 माइनस का 1125 अपॉन 1000 इंटू B। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो W हो जाएगा 408 माइनस का। इसको अगर आप सॉल्व कर पाएंगे तो आई कैन से 1125 अपॉन 1000, तो 25 चौके 100,
एंड 25 पंजे 125, 25 चौके 100, बचेगा आपके पास 12, 25 पंजे 125, तो 5 9 जा 5 8 जा। दिस इज़ 9/8 ऑन टू बी। तो यहाँ पे बी की जो मिनिमम वैल्यू है क्या हो सकती है? हाँ भाई, अगर आपको बी को मिनिमम क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ये कॉस्टली है। तो अगर ये कॉस्टली है तो इसके आप लेस बाई करेंगे और इसके आप मैक्स बाई करेंगे, ज़्यादा बाई वाइट करेंगे, क्योंकि आपको नंबर ऑफ़ क्वांटिटी बढ़ाना है। तो जो बी की मिनिमम वैल्यू हो सकती है वो 8 हो सकती है। तो यहाँ से डब्लू कितना हो जाएगा? 408 माइनस 9/8 इंटू 8, क्योंकि इंटीजर वैल्यू हो तो बी मिनिमम 8 ले सकता है। तो ये वैल्यू आ जाएगी 401, राइट। तो वाइट आपके पास 401 आ गया और डब्लू आ गया, दैट इज़ बी आ गया 8। सो नाउ इट इज़ वेरी इजी। तो यहाँ से आपको टोटल नंबर ऑफ़ शर्ट्स बाई करनी है, दैट इज़ डब्लू प्लस ब्लू। तो 401 में अगर मैं 8 जोड़ दूंगा तो 409 इस सवाल का राइट आंसर है। तो 409 इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो होपफुली ये प्यारा सा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सो आंसर वुड बी 409। तो PYQs और भी मैं अपलोड करता रहता हूँ मेरे चैनल द सिलेक्शन क्लासेस पे। इसको सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, वीडियो को पूरा देखा करो और डेफिनेटली यू विल बी बेनिफिटेड अगर आप ये क्वेश्चन ऑफ द डे या फिर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है इसको आप फॉलो करोगे। तो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर।